इफ़ यू आर 18 टू 25 और हर रात तुम अगर अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रेस लेते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच बोलो, तुम पैसों को लेके ओवरथिंक करते हो और मन के अंदर रहता है कि यार कहीं दूसरे मेरे से जल्दी आगे तो नहीं निकल रहे, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ। जैसे ही तुम सोशल मीडिया खोलते हो, तुम्हारी एज के लोग बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मनी, ट्रिप्स, फ्रीडम। और तुम क्या कर रहे हो? अपने रूम में बैठ के खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 3 ऐसे वो रूल हैं जो वो रिच पीपल फॉलो कर रहे हैं और आप शायद उसका उल्टा कर रहे हो। ये तुम्हारी थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, तो वॉच टिल एंड। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। एंड तक देखोगे तो समझ जाओगे कुछ लोग कैसे बिना पैनिक के बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके भी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। क्या तुमने प्रेमानंद जी महाराज की ये लाइन सुनी है कि जो तुम अपने बारे में सोचते हो, जो तुम अपने बारे में विचार करते हो, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे आने वाले विचार बनते जाते हैं। ये बात 100% सही है और ये फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही कहता है। तुम अपनी लाइफ को लेके नेगेटिव थॉट रखोगे, अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ को सिर्फ ऐसे देखोगे कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा बेकार है, तो आने वाली ज़िंदगी भी तुम्हारी वैसी ही होने वाली है। ये एक साइकोलॉजी है कि जैसे तुम्हारे विचार होंगे तुम वैसे ही डिसीजन लोगे और तुम्हारी डिसीजन की वजह से तुम वैसे ही बनते जाओगे। अगर तुम अपने पूरे दिन में यही सोचते रहते हो कि आई एम एवरेज पर्सन, आई एम अ पुअर पर्सन, मेरे से तो ये नहीं होगा, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल पे एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है कि ये बंदा यही है और इस बंदे को हमेशा यही रखना है। और फिर उस आइडेंटिटी की वजह से तुम हाई रिस्क नहीं लेते हो और जब तुम्हें मौका भी मिलता है ना आगे बढ़ने का, तो तुम उन मौक़ों को इग्नोर कर देते हो। इस चीज़ को तुम्हें मैं एक मूवी से रिलेट करवाना चाहूँगा। 12th फेल मूवी किसने देखी है? कमेंट्स में बताना। 12th फेल मूवी का जो कैरेक्टर है यार, वो बंदा जो 12th तक चीटिंग करके पास हुआ, 12th में फेल हो गया, उसने बस मन में एक एसपी को देख के अपने मन में विचार बना लिया कि मेरे को एसपी बनना है क्योंकि मुझे क्रांति लानी है। तो आगे की स्टोरी तुमको पता ही है, वो कहाँ गया, उसके पैसे गुम गए, फिर उसने कैसे-कैसे मेहनत करी, अपने आप में सिर्फ़ एक विचार लेके चला था वो। उसकी कोई पढ़ाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसका कोई बैकग्राउंड ना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके पास कोई इतने पैसे ही नहीं थे। शायद वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा गरीब था, फिर भी उसका माइंडसेट, उसकी जो चाहत थी यूपीएससी, उसने वो निकाली। अगर वो खुद पे डाउट करता कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नहीं बन सकता, मैं उसमें तो बहुत पैसे लगते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है वो क्या है। अगर वो उसे जानने की कोशिश ही नहीं करता तो हमें ये 12th फेल मूवी क्या देखने को मिलती? क्या वो पर्सन हमें देखने को मिलता? और ऑनेस्टली हम सब ये गलती करते हैं कि जो हमारी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन है, हम उसको अपनी रियल आइडेंटिटी मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ़ एक लाइफ़ का छोटा-सा पार्ट है। तुम्हें लगता है यार आज मेरे पास पैसे नहीं हैं तो शायद मेरा फ्यूचर भी वैसा ही होने वाला है। लेकिन अगर तुम अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, तो मे बी यू फ्यूचर में तुमसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान कोई नहीं होगा। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ अटैचमेंट। क्या तुम्हें थ्री इडियट्स के रेंचो की वो बात याद है कि एक्सीलेंस पे वर्क करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। वैसे ही अगर तुम दिन रात ये सोचते हो कि मैं रिच कैसे बनूँ, मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, तो इन चीज़ों को जल्दी पाने के लिए तुम डेस्परेशन फ़ील करते हो और डेस्परेशन के अंदर तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। रियल काम जो करना था वो ना करके तुम जो ज़्यादा ओवरथिंकिंग जो नहीं करनी थी वो करते हो। तुम सिर्फ़ हवा में फ्यूचर के अंदर जीने लगते हो अपनी करंट रियलिटी को भूल के। जितना तुम सक्सेस के पीछे भागते हो, उसे पकड़ने की कोशिश करते हो कि जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। सक्सेस तो मिलती है नहीं है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस लॉ ऑफ अटैचमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ है उस पे एक्सीलेंस करने की कोशिश करो, उसको मास्टर करने की कोशिश करो। जब तुम उस चीज़ को मास्टर कर लोगे, सक्सेस अपने आप पीछे तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। ऐसा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं है। यहाँ पे डिटैचमेंट का मतलब है काम अपनी पूरी शिद्दत से जी जान लगा के करो, लेकिन रिजल्ट्स को फोर्स मत करो। गीता के अंदर भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। इसको समझने के लिए यार मैं तुमको फिर से एक मूवी का एग्जांपल देना चाहूँगा, द माउंटेन मैन। मांझी भाई, शायद मैं गलत हूँ ये नाम लेने में, लेकिन वो मैन
जिसने अपनी वाइफ के लिए पूरा पहाड़ काट दिया। क्या उसने सोचा था यार ये पहाड़ कब कटेगा, 1 दिन में कट जाएगा, 2 दिन में कट जाएगा, मेरे पास तो मशीनें नहीं है, इतना अकाल पड़ रहा है, मेरे पास तो पानी नहीं है, मेरे बच्चे को क्या होगा, उसका क्या होगा। बस उसके दिमाग में एक चीज़ थी, इस पहाड़ को मुझे काटना है क्योंकि ये मेरी बेबी की जान इसकी वजह से गई थी। और एग्जैक्टली लाइफ में ऐसा ही होता है। जो लोग सिर्फ एंड रिजल्ट, उस एंड पहाड़ को देखते हैं, वो सिर्फ मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं। और जो लोग जर्नी पे चलना शुरू हो जाते हैं, उनको जिनको जर्नी में मज़ा आने लगता है, वो अपने छोटी छोटी सक्सेस लेके बड़ी सक्सेस पे पहुंच जाते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, इतना सा काम है, क्या मैं इसको इतनी सी देर में कर सकता हूँ, इतनी सी देर में नहीं होगा तो इतनी देर में करूँगा, इतनी देर में नहीं होगा तो इतनी देर में करूँगा, लेकिन मुझे करना है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है इसको करने से पहले। इन सब से हमको मेन लेसन क्या सीखने को मिलता है कि पैसे को चेज़ मत करो, सक्सेस को चेज़ मत करो, खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो, स्किल बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी रखो। और कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरी वीडियोस देखो या फिर मेरे को डीएम करो। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे को इस चैनल पे काम करते हुए लगभग आज 23 डेज़ हो गए हैं। लगातार मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट इज़ मैजिकल और वॉट आई डोंट नो। जब तुम है ना सक्सेस को चेज़ करना बंद करते हो और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना स्टार्ट करते हो ना, चीज़ें इवेंचुअली अब तुम्हारे पास आना शुरू हो जाती हैं। और ये एक मैजिकल वर्ड है, पता नहीं क्या है। जब आज के 1 महीने पहले मेरे पास कुछ भी ऐसा रोड मैप नहीं था लाइफ को लेके। मैंने ऐसे ही यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे व्यूज़ आने लग गए हैं, फॉलोवर्स आने लग गए हैं। मैं खुद की एक जर्नी पे चल पड़ा हूँ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की जर्नी में, जिसमें मैं खुद भी इम्प्रूव हो रहा हूँ और मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। जब तुम सक्सेस को लेके पैनिक करना बंद करते हो तो सच में क्लियरिटी आना शुरू होती है। और जब तुम प्रोसेस पे ट्रस्ट करने लगते हो ना, तो रिजल्ट अपने आप क्विकली बिल्ड होने लगते हैं। तो अगर तुम्हें भी अपने आप पे अब भरोसा है तो कमेंट में लिखो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ये कमेंट लिखने से तुम्हें खुद पे विश्वास होगा कि हाँ यार, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हो।